अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू डेज़ क्लास। ऑलराइट जी, आज जो हम टास्क परफॉर्म करेंगे, बेसिकली आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम कार्ड्स को बनाएंगे। और कार्ड्स को बनाते वक्त हम बूटस्ट्रैप में जो इस्तेमाल होते हैं कार्ड्स, हमारे पास बूटस्ट्रैप के ज़रिए काम करेंगे, ताकि कार्ड्स को नॉर्मली जब हमने पहले क्लासेस में हम रिस्पॉन्सिव किया था, लाइक 4 कार्ड्स हैं आपके सामने और हम यहाँ से कार्ड्स ले ही आते हैं इनफैक्ट, ताकि एक आइडिया हो ले। कार्ड्स इन यू कैन से दैट HTML, और हम कोड पेन से कार्ड्स को देखते हैं। कोड पेन एक अच्छी वेबसाइट है जहाँ पे बहुत सारे सोर्सेज बने बनाए मौजूद होते हैं, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं। तो लाइक दिस, ये आपके पास कार्ड्स बने हुए हैं, ये एक अच्छा जी, आपके पास डिफरेंट कार्ड्स बने बनाए मौजूद हैं। और मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जब बड़ी स्क्रीन हो, लार्ज स्क्रीन के लिए मेरे पास 3 कार्ड्स आमने सामने आए, या लेट से 4 कार्ड्स आएँ, और जब मीडियम स्क्रीन आए तो 2 कार्ड्स आए, जब स्मॉल स्क्रीन आए 1 कार्ड आए। ये एक इफेक्ट हम पहले अचीव कर चुके हैं पहले, लेकिन हम मैनुअली किया था, हमने उसको रिस्पॉन्सिव पे काम किया था। आज यही काम करेंगे हम बूटस्ट्रैप की क्लासेस के थ्रू। बूटस्ट्रैप की क्लासेस के थ्रू करने से काम हमें क्या करना होगा, हम अपने कोड में आएंगे। कोड में आ जाने के बाद मैं यहाँ पे मुझे सेक्शन चाहिए, सेक्शन को मैं क्लास देता हूँ, यू कैन से दैट स्टडी कार्ड्स कमेंट। ऑलराइट, अब स्टडी कार्ड्स के अंदर कमेंट हमने कर दिया। बेसिकली हम उसको चाहते हैं कि अगर हम कंटेनर की क्लास इस्तेमाल नहीं करेंगे तो बिल्कुल कार्ड्स एंड टू एंड जाएंगे, जो कि अच्छा ही लगेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर डॉट कंटेनर, हमने कंटेनर की क्लास इस्तेमाल की। इस कंटेनर की क्लास में कॉपी डॉट कंट्रोल V पेस्ट इनर। ऑलराइट, अब मुझे इसके अंदर 4 कार्ड्स चाहिए आमने सामने, 4 कार्ड्स चाहिए आमने सामने। उन 4 कार्ड्स के लिए मैं बूटस्ट्रैप की क्या क्लासेस इस्तेमाल करूंगा। बूटस्ट्रैप की क्लासेस में आपको समझाता हूं बेसिकली एक अदद डेमोन्स्ट्रेशन से। ऑलराइट, MS वर्ड आ गया। बेसिकली हम क्लास इस्तेमाल करेंगे जब भी हमें किसी भी अवेलेबल स्पेस को डिवाइड करना होगा पीसेस में। जब भी वेबसाइट के ब्राउज़र को, यानी कि वेब ब्राउज़र की किसी भी अवेलेबल स्पेस को हमें डिवाइड करना होगा पीसेस में, पूरी अवेलेबल स्पेस में 4 कार्ड्स चाहिए, तो 4 कार्ड्स के लिए हमें अवेलेबल स्पेस को डिवाइड करना पड़ा कि नहीं करना पड़ा। गेटिंग माय पॉइंट। लाइक ये हमारे पास अवेलेबल स्पेस थी ब्राउज़र की व्यू पोर्ट की, जो मेरे पास अवेलेबल स्पेस थी, इस अवेलेबल स्पेस को मैंने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। लाइक मैं कहता हूँ फर्स्ट इज़ दिस वन, सेकेंड, एंड देन कम्स द थर्ड वन, एंड हियर इज़ द लास्ट वन। ऑलराइट, हमने कंप्लीट अवेलेबल स्पेस को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। हियर इज़ द गेम। हम अगर खुद डिवाइड करते हैं तो क्या करते हैं, एक कार्ड बनाते हैं, हम एक ये डिव बनाते हैं कार्ड की, और इसको हम 25% विड्थ प्रोवाइड कर सकते हैं। गेटिंग इट और नॉट? सेम गोज विद दिस वन एंड दिस वन। 25, 25, 50, 25, 75 एंड देन 25, 100 कंप्लीट। इज इट? मगर यही काम करेंगे अब हम किसके थ्रू, बूटस्ट्रैप के थ्रू। बूटस्ट्रैप के थ्रू ये काम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम एक क्लास इस्तेमाल करेंगे रो की। अच्छा, रो की क्लास करती क्या है? रो की क्लास बेसिकली ये करती है, जब भी हम रो की क्लास किसी भी पर्टिकुलर एरिया में प्रोवाइड करते हैं तो वो रो की क्लास अवेलेबल स्पेस को 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। गेटिंग माय पॉइंट? हमने रो की क्लास दी तो इसने क्या किया, इसने जो अवेलेबल स्पेस थी उसे 12 इक्वल पार्ट्स में स्पेसिफिकली डिवाइड कर दिया। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, देन 10th, देन 11th एंड हियर इज 12। मेरे कुछ क्योंकि मैंने सही तरह से उसको मैनेज नहीं किया तो इक्वल नहीं है, अदरवाइज ये बेसिकली होते क्या, इक्वली होते हैं। मैं आपको बस डिमॉन्स्ट्रेट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि व्हेनेवर रो क्लास कम्स इट्स मीन के दैट पर्टिकुलर एरिया वुड बी डिवाइडेड इंटू 12 इक्वल पार्ट्स, नथिंग एल्स। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम बूटस्ट्रैप की क्लास इस्तेमाल करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल रो की। क्या क्लास इस्तेमाल करेंगे, रो की।
रो क्लास इस पर्टिकुलर एरिया को, इस पर्टिकुलर स्पेस को 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। हमें तो कितने कार्ड्स चाहिए? 4 कार्ड्स चाहिए आमने सामने। व्हाट डू वी नीड? वी ओनली नीड 4 कार्ड्स, ठीक है। सो जो 12 उसने डिवाइड किए हैं अवेलेबल स्पेस को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया? 12 पार्ट्स में। हम इस 12 को, हाउ मच वी नीड? वी नीड 4 कार्ड्स। सो हम इस 12 को 4 पे डिवाइड करेंगे, आवर आंसर इज 3। इट्स मीन हम अवेलेबल स्पेस में क्या करेंगे, हम 3 कार्ड्स को इकट्ठा करके जोड़ लेंगे। 3 कार्ड्स, 3 कार्ड्स, 3 कार्ड्स एंड अदर 3 कार्ड्स, दैट्स एंड अप अ कंप्लीट 12 कार्ड रो। गेटिंग इट? यहाँ तक कोई इशू है तो मुझे बता सकते हैं। अब इसी चीज़ को मैं प्रैक्टिकली डिमॉन्स्ट्रेट करके बताता हूँ। मैंने आपको लॉजिकली बताने की और समझाने की कोशिश की है कि बेसिकली रो और कॉल की क्लास करके आ रही होती हैं। अब मैंने एक सिचुएशन क्या बनाई है, मैंने एक केस मतलब स्टडी कार्ड्स के नाम से एक डिव बनाई। इसके अंदर मैंने कंटेनर रखा। कंटेनर क्यू के लेफ्ट और राइट साइड से थोड़ी सी स्पेस आपको ड्रॉप करके बता देगा। स्ट्रेट अवे इसके अंदर इमीडिएट इसका जो चाइल्ड होगा वो होगा स्टडी कार्ड इनर। अब ये जो स्टडी कार्ड इनर है, इसको यहाँ तक पहले एक दफ़ा हम ज़रा व्यू कर लेते हैं हमारे पास इंस्पेक्ट करने से कि क्या क्या चीज़ें सिचुएशन बन क्या रही है। स्ट्रेट अवे आप आ जाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे आ जाने के बाद इसको ज़रा इंस्पेक्ट कर लेते हैं। पहले तो एक्स्ट्रा चीज़ों को एंड अप कर लेते हैं और इसको थोड़ा सा डाउन पे करते हैं, क्लिक करें, यहाँ पे आ जाए। ऑलराइट, फर्स्ट वी हैव इनसाइड दिस बॉडी टैग हमारे पास क्या? साइट रैपर। साइट रैपर के बाद इस साइट रैपर में क्या अवेलेबल है? मेन। मेन के अंदर आपके पास क्या चीज़ अवेलेबल है? राइट नाउ कह रहा है मेन के अंदर कुछ नहीं है। इट्स मीन हमने सेव नहीं किया। हम इसे कंट्रोल ऐसे सेव कर लेते हैं। नाउ अब जाकर जब रिफ्रेश करेंगे तो हमें फर्दर डिप्स का बता देगा। नाउ देखें मेन के अंदर क्या बता रहे हैं आपको? स्टडी कार्ड। स्टडी कार्ड के अंदर क्या बता रहे हैं आपको? कंटेनर विड्थ बता रहा है, बट हाइट क्या दे रहा है? 0। मैं होवर कर रहा हूं तो टॉप पे आपको हाइट 0 नजर आ रही है। इसके अंदर क्या चीज मौजूद है आपके पास? स्टडी कार्ड इनर। इट्स मीन स्टडी कार्ड इनर की जो है हमारे पास करेंगे। अब मैं इसको थोड़ी सी देर के लिए बैकग्राउंड कलर्स वगैरह और मैं स्टडी कार्ड्स पे आता हूँ। मैं सिर्फ इसको स्क्रीन पे व्यू करवाने के लिए, ताकि आपको एक दफ़ा आइडिया हो जाए इसकी। हम स्टडी कार्ड की, क्योंकि डिव एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है तो इसकी वेट देने की तो हमें ज़रूरत नहीं। हाइट कर देते हैं इसकी, ठीक है। इसकी हाइट करते हैं हम लाइक 3 REM एंड बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर इज ऑफ लाइट ग्रे। गेटिंग माय पॉइंट? और इस पे आके इसको व्यू करते हैं, देखिए। ऑलराइट, हमने वॉच सेस नहीं किया एंड इसके बाद सेव कर देते हैं। अगेन यहाँ पे आते हैं, रिफ्रेश करते हैं। आउटर आ चुकी है हमारे पास। इसके बाद कंटेनर है। कंटेनर के बाद इन साइड पे, कंटेनर के इन साइड पे हमारे पास क्या चीज़ मौजूद है? स्टडी कार्ड इनर। कंट्रोल C फॉर कॉपी एंड स्ट्रेट अवे कंट्रोल V फॉर पेस्ट। और इसको करते हैं हम, इसकी हाइट 3 REM या 2 REM एंड बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर इज ऑफ ग्रे लाइक दिस। और अब आप यहां पे आ जाते हैं एंड नाउ इट्स मीन आर इनर सेक्शन दैट इज ऑफ कंटेनर के जो अंदर पड़ा हुआ सेक्शन कौन सा? स्टडी कार्ड इनर। इसकी अवेलेबल स्पेस इतनी है। यहां तक समझ आ गया? अब अगर मैं इस अवेलेबल स्पेस को 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना चाहता हूं तो मुझे इसके स्ट्रेट अवे अंदर कौन सी डिव इस्तेमाल करनी पड़ेगी? रो की। कौन सी डिव इस्तेमाल करूंगा? मतलब एक क्लास इस्तेमाल करूंगा जिसको मैं क्या दूंगा? विड्थ क्लास। एक डिव इस्तेमाल करूंगा और इसको मैं क्लास दूंगा रो की, डॉट रो। और इसका स्ट्रेट अवे देखें, हमने डिव बनाई जिसको मैंने क्लास क्या दे दी? रो। इस रो की क्लास ने क्या किया? अवेलेबल स्पेस को 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं। इस पॉइंट तक कोई इशू क्लियर? अब इस 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुई स्पेस में से मैं कितनी स्पेसेस को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करवा रहा हूं? तो मैं इसके अंदर आ जाऊंगा, उसके लिए आऊंगा डॉट कॉल LG3 कि जब तक लार्ज स्क्रीन पे रहे, जब तक लार्ज स्क्रीन पे रहे 3 पार्ट्स। जैसे ही लार्ज स्क्रीन से छोटा होगा स्ट्रेट अवे एक ही पार्ट पे आ जाएगा, ठीक है। टैब एंड एंटर। इसके अंदर आप अपनी एक और खुद की डिव बना दें, डॉट कार्ड। कार्ड के अंदर आप, अब इसका कार्ड भी हम इस्तेमाल करेंगे बूटस्ट्रैप का बना बनाया कार्ड। यहाँ पे आप आ जाएं, बूटस्ट्रैप 5, और बूटस्ट्रैप 5 में आके आप यहाँ पे आके सर्च करें कार्ड,
तो बूटस्ट्रैप पे कार्ड्स बेसिकली बता रहे हैं आपको ये बना बनाया कार्ड मेरे पास मौजूद है, जस्ट आपने क्या करना है, कॉपी करना है इसके और यहाँ पे आके कंट्रोल V से पेस्ट। अच्छा, कार्ड के जब भी आपने बनाना तो ये जो नॉर्मल जो स्टाइलिंग है ना आपके पास, इस स्टाइल का जो ये आपने इनलाइन स्टाइलिंग को यहाँ से रिमूव कर देना, इसकी क्लास की ज़रूरत आपको नहीं है। गेटिंग माय पॉइंट? अब आप आते हैं यहाँ पे देखते हैं इसको, एंड नाउ वी आर गुड टू गो लाइक दिस। अब मैं इनकी जो हाइट्स वगैरह हैं, हाइट्स को मैं रिमूव कर देता हूँ, बैकग्राउंड चीज़ों को रिमूव करता हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है इनकी। एंड ये देखें फर्स्ट कार्ड आपके पास मौजूद है, इसी को 4 मरतबा डुप्लीकेट कर देंगे। रो के बाद ये कॉल ये था, कॉपी पेस्ट पेस्ट पेस्ट। ना अब ये कार्ड्स कितने टाइम आएंगे हमारे पास? 4 टाइम। और मज़े की बात यह है कि हमने तो खाली रो और कॉल की क्लास को इस्तेमाल किया है, हम इसको रिस्पॉन्सिव पे लेके आते हैं। लार्ज स्क्रीन तक मैंने कहा था 4 रहेंगे, 3 देखें जैसे ही 992 से बॉटम पे जाएंगे 993 पे, लाइक 982 एंड 991 पे क्या आ चुके हैं। मैं चाहता हूं 992 पे जाके एक एक ना आए, बल्कि 992 पे जाके आमने सामने 2 कार्ड्स आ जाए। तो फिर हम इसको यहाँ पे एक नई क्लास देंगे। हमारे पास जो कार्ड्स पड़े हुए हैं, एक ये कॉल था, एक ये कॉल था, एक ये कॉल है। कितने कॉल्स हैं हमारे पास? इसी में जाएंगे, क्लिक करेंगे, ऑल्ट का बटन प्रेस करेंगे, ये देखेंगे दिस वन एंड दिस वन, और यहाँ पे करेंगे कॉल, सॉरी कॉल लार्ज तक तो ये था, कॉल MD6 कर लें आप। जैसे ही लार्ज से कम हो और मीडियम स्क्रीन तक रहे तो 6 कर दें। एक कार्ड की विड्थ चाहे आपने 3 रखी हुई थी, आप 6 कर दिया, 6 और 6 12, आमने सामने कितने आ चुके हैं? 2। सेव करें और अब आप आ जाएं यहाँ पे F5 से रिफ्रेश। नाउ वी आर गुड टू गो। लार्ज स्क्रीन पे 4 कार्ड्स, स्मॉल स्क्रीन पे 2 कार्ड्स। गेटिंग इट? अब जैसे ही ये कब तक रहेंगे? मीडियम स्क्रीन तक। मीडियम से जैसे ही डाउन पे जाएगा, देखें मीडियम से गया डाउन पे, और ये ठीक है। आप देखें जैसे ही ये रहेगा कहां तक? 767 तक, 768 तक। तो 767 जैसे ही बॉटम पे गया तो ये मैं चाहता हूं ये कम से कम स्मॉल स्क्रीन तक तो रहे ना, कम से कम ऐसा स्मॉल स्क्रीन तक रहे। तो तब आपने क्या करना है? कॉल MD के बजाय कॉल SM6 कर दें, ये सेव करें। तो अब ये चीज़ इफेक्ट कहाँ तक रहेगा आपके पास? स्मॉल स्क्रीन तक। अब देखें कब तक रहेगा? स्मॉल स्क्रीन तक। स्मॉल स्क्रीन पे आएगा जैसे ही 576 पे, देखें 576 से बॉटम पे गया तो वो जितनी वाइल्ड डिवाइसेस होती हैं वो यहाँ पे एक इफेक्ट आ रहा है कि टॉप बॉटम पे गैप्स काम हो रहे हैं, चीज़ें हो रही हैं। उसके लिए हम वाइल्ड कार्ड सेलेक्टर को भी इस्तेमाल कर सकते हैं और चीज़ों को, बहुत सारी चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं। हम उनको भी देख लेंगे बाद में ज़रूरत अगर पड़ती है तो। फिलहाल उसको अब छोड़ दें। अभी आप पहली जो चीज़ बॉदर करने वाली वो ये है कि जनाब ये आपके पास किस तरह से इफेक्ट काम करेगा। हमने जो कार्ड बनाया है, कार्ड भी हमारे पास बनाया मौजूद है, और हमें कार्ड को बनाने के लिए कोई भी एक्स्ट्रा डिव्स वगैरह इस्तेमाल करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं रही है। हमने बूटस्ट्रैप कार्ड को ही इस्तेमाल किया है। और साथ ही अब मैं इस कार्ड के अंदर एक इमेज इंसर्ट करवाता हूँ। और जैसा कि मैंने पहले कहा था कि कुछ चीज़ों को हम ज़रा ताकि ऑनलाइन रिकॉर्डिंग में भी आ जाएँ, हमने इमेज लिया, स्टूडेंट का इमेज सेलेक्ट किया। स्टूडेंट का इमेज सेलेक्ट करने के बाद हमने लेट से इस इमेज को सेलेक्ट कर लेते हैं। अब इस इमेज की राइट नाउ जो प्रोपोर्शंस है जो इसके, वो बहुत ज़्यादा बड़े हैं। 1920 बाई 1080। विड्थ उसके कितने पिक्सल्स है? 1920 पिक्सल्स है। हाइट उसकी 1080 पिक्सल्स है। हमें जो कार्ड चाहिए, हमें तो कार्ड जो इमेज चाहिए वो इतने से कार्ड के लिए चाहिए, इसकी अपनी विड्थ तो बहुत ही कम है। गेटिंग इट? तो इस किस्म के सिचुएशंस में हम इमेज भी साइज डाउन करके लेते हैं। यहाँ पे क्लिक करें और ये स्मॉल साइज का इमेज, विड्थ कितनी हो चुकी है? 480, हाइट उसकी 360, ये आ गया। राइट क्लिक करें, सेव इमेज एज करें। सेव इमेज एज कर लेने के बाद आप डेस्कटॉप पे आ जाएं। डेस्कटॉप पे आने के बाद आपके पास जो हम वेब के नाम से ये हमने प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, इमेजेस में आ जाए और यहाँ पे आप कर लें ये लें जी, स्टूडेंट के नाम से आपने इस इमेज को सेव कर लिया। नाउ वी आर गुड टू गो। अब सब में आएंगे हम यहाँ पे एस्केप। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हियर इज़ आवर कार्ड, इमेज के लिए सोर्स ये पड़ा हुआ।
डॉट बैकस्लैश image then student, save it, then सबके लिए आपने सेम प्रोसीजर को आपने फॉलो करना है। 2 चीज़ों में हो चुका है। थर्ड वन, ऑब्जेक्ट फिट कवर, बाकी तमाम तर चीज़ें उसने कर रखी हुई हैं खुद से, हमें उनके लिए करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। नाउ इफ़ आई वांट कि मेरे पास ये जो आउटलाइन इन सब की आ रही है, इनफैक्ट ये आउटलाइन क्या हो जाए, रिमूव हो जाए। दिस टाइम हमारे पास आउटलाइन तो आ रही है, बट मैं चाहता हूँ कि आउटलाइन क्या हो जाए, रिमूव हो जाए। तो मैं क्या कर सकता हूँ, हकीमों वाला काम नहीं करना कि नब्स पकड़े बगैर ही आप बता दो। हकीम भी नब्स पकड़ता है पहले। मैंने आपको हमेशा एक चीज़ के लिए डिस्करेज किया, यू डोंट नो कि ये आउटलाइन है, ये बॉर्डर है, आपको भी नहीं पता। जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन में तकरीबन काहे बगैर पूछता हूँ, आपने सबसे पहले कहना है कि सबसे पहले राइट क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे और पहले इंस्पेक्ट करके देखेंगे बेसिकली ये है क्या चीज़ है। इवन आपको पता भी है तब भी आपने काम करते हैं नॉर्मली ये बॉर्डर से काम करते हैं। बहुत सारे डेवलपर आउटलाइन से भी काम कर सकते हैं, आउटलाइन भी सेम इस तरह की प्रॉपर्टी करी होती है। सो आप बॉर्डर रिमूव करके बैठ के सर खपाते रहे कि यार ये क्यों नहीं रिमूव हो रहा। सो आप टाइम नहीं वेस्ट करना, आपने स्ट्रेट वे आना है। कहाँ पे आना है, इस पे, या आपके पास ये पूरी डिफ कार्ड की डिफ पड़ी हुई है। कार्ड की डिफ में अब आप देखें आराम से कौन से क्या चीज़ है आपके पास, बॉर्डर देखें, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड और ये इसका दिया हुआ है। आप इसे क्लिक करें, खत्म हो रहा है बॉर्डर का, नहीं हो रहा। गेटिंग माय पॉइंट, कौन सी डिफ है, कार्ड की। अब आपको कंफर्म हो गया कि बॉर्डर था। अब आप आते हैं बूटस्ट्रैप में और बॉर्डर की क्लासेस पे आ जाते हैं, यूटिलिटीज में आ जाएं। नाउ बॉर्डर्स पे आ जाएं, बॉर्डर्स बिल्कुल रिमूव करने हैं। तो बॉर्डर रिमूव करने के लिए वाली क्लास है बॉर्डर 0। तो आप स्ट्रेट अवे से सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल C फॉर कॉपी, एंड आपके पास क्या थी, ये कार्ड की क्लास। गेटिंग माय पॉइंट। तो आपने सबसे पहले लास्ट वाले को कर लें आप, दिस वन कार्ड जो बूटस्ट्रैप का कार्ड है, ठीक है। कंट्रोल V, यहाँ पे भी आ जाए जो बूटस्ट्रैप का कार्ड है। इस केस में हमारे वाले कार्ड की ज़रूरत नहीं है क्योंकि दोनों क्लास का नाम सेम है। तो वो बेसिकली दोनों क्लासेस को, ये जो मैंने कार्ड बनाया था, मैंने जो क्लास बनाई थी बेसिकली इसलिए बनाई थी ताकि जो बूटस्ट्रैप की कार्ड की क्लास है उसके अलावा मेरा अपना एक रैपर आ जाए। रैपर से क्या हो जाएगा, मैं उसको अगर कुछ जनरली स्टाइलिंग को चेंज करना चाहूँ तो मैं अपने कर सकता हूँ। तो आप इसे कर लें स्टूडेंट कार्ड या XYZ कोई भी और इस तरह का आउटर डिव जो बनाए उसको आप इससे कर सकते हैं, ठीक है। सो अब आप देखें यहाँ पे आकर के एंड F5 से रिफ्रेश, ऑलराइट, कंट्रोल S फॉर सेव, एंड हमारे पास रिफ्रेश करने पे वो बॉर्डर रिमूव बिल्कुल नहीं हो रहा। इट्स मीन कि ये जो कार्ड हमने बाहर दिया हुआ है इसको भी सेम स्टाइलिंग अप्लाई हुई है। तो बाहर वाले कार्ड को हम सारे जहाँ पे कहते हैं जनाब, ऑलराइट, इन सारे जो बाहर वाले कार्ड थे हमें इस कार्ड की ज़रूरत इनफैक्ट राइट नाउ यहाँ पे। चले हम इसे करते हैं कार्ड स्टूडेंट कार्ड, गेटिंग इट, कॉपी, देन जो हमारी वाली थी डिव्स उनको रिप्लेस कर देते हैं। like this, and now we are hopefully good to go. Yes, getting it. बेसिकली वो पहले हमने तो कार्ड को बॉर्डर रिमूव किया था कि कार्ड की डिफ 2 दफ़ा इस्तेमाल हुई थी तो दोनों को बॉर्डर मिला हुआ था, एक का बॉर्डर रिमूव किया दूसरी का नहीं हुआ। गेटिंग इट। तो अब देखिए कार्ड फुली रिस्पॉन्सिव भी है एंड मोबाइल स्क्रीन पे स्ट्रेट अवे आके आप देखेंगे तो मोबाइल स्क्रीन पे आने के बाद आपके पास ये टॉप बॉटम पे आ रहा होगा लाइक दिस, गेटिंग इट। और अगर आप मीडियम स्क्रीन पे आते हैं, मीडियम स्क्रीन पे आएंगे तो आप राइट क्लिक करें या छोटा सा करें लाइक दिस, इसी को आप ज़रा थोड़ा सा रिस्पॉन्सिव बिहेवियर में लेके आएँ। 2 cards in front of each other and here we have 4 cards in front of each other and so simple. Getting my point? इसी से आप लोग एक और चीज़ भी आप देख लें। आज आप देखते हैं मूडल्स क्या है हमारे पास बूटस्ट्रैप के अंदर करा दूँ, चले
मूडल पे आ जाएं, मूडल सर्च करें, मूडल्स, हेयर वी हैव मॉडल्स। लाइक आपने इस बटन पे क्लिक किया और नई स्क्रीन ओपन हो गई। गेटिंग माय पॉइंट? वो चीज़ वहीं पे मौजूद है और इसको क्लिक करने पे, क्लोज पे क्लिक करेंगे, वो यहाँ से गायब भी हो जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? मैं चाहता हूँ लाइक इफ़ आई क्लिक ऑन दिस पर्टिकुलर बटन तो मेरे पास कोई नई इंफॉर्मेशन ओपन हो जाए। गेटिंग माय पॉइंट? वन ऑफ द मेथड हम इसे एंकर रखें, क्लिक करवाने के बाद इसे किसी नए पेज पे शिफ्ट करवाएं, दैट इज वन ऑफ द मेथड। गेटिंग माय पॉइंट? सेकंड मेथड इसके मैं चाहता हूँ कि यहीं करूँ, यहीं पे मेरे पास इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले हो जाए टॉप पे। तो अगर मैं ये काम करना चाहूँगा तो स्ट्रेट में मैं यहाँ पे क्या रख लूँगा, मॉडल रख लूँगा, एंड आप यहाँ पे आएंगे, मॉडल सर्च करेंगे, दिस वन इज इनफ, कॉपी इट, एंड यहाँ पे आप आ जाएंगे, आपके पास ये एंकर मौजूद है। ठीक है, एंकर नहीं चाहिए, फिर कमेंट कर लेते हैं, रिमूव नहीं करते इसे, कंट्रोल वी फॉर पेस्ट, सेव, शिफ्ट ऑल्ट एंड एफ, उसने बिल्कुल आपको कर दिया, बैलेंस कर दिया। अब मैंने आज एक चीज़ को, प्रैक्टिस को फॉलो नहीं किया और आप लोगों ने भी मुझे अभी तक, कोड कितना मैसी हो चुका है हमारा, कोई स्पेसेस नहीं, कोई कुछ नहीं, आप खाली इस कोड को पढ़ें, ये इतनी डिफ 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 डिफ, कोई पता नहीं चल रहा कि कौन सी डिफ कौन सी एंड हो रही है, ना कमेंट्स है ना कुछ। कोड को ट्रैक करने में आपको बहुत सारे इश्यूज आएंगे। गेटिंग माय पॉइंट? कंट्रोल वी से पेस्ट, आपको कमेंटिंग की ज़रूरत इसलिए रहती है, और मैंने आपको पहले भी बताया है, आप लोग उन चीज़ों को, प्रैक्टिस को फॉलो नहीं करें गालिबन, जो मैं आपको साथ साथ बता रहा हूँ। अगर आप कर रहे होते तो फिर आपके माइंड में चीज़ें फ़ौरन से आती कि मैंने डेली बेस पे जो चीज़ मैं कह रहा हूँ उस पर आज मैं हट के काम कर रहा हूँ। बिल्कुल ऐसा ही है, वो थोड़ा सा प्रोफेशनल लेवल पे जा करके, और चीज़ें नॉर्मली आप जब प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स में काम करते हैं तो आपके साथ के डेवलपर्स जो होते हैं वो भी ये काम नहीं कर रहे होते हैं, लेकिन उससे आपका कोड में क्या होता है, ट्रैक करने के, चेंजेस को ट्रैक करने में आपको इशू आता है। ठीक है, अच्छा, कमेंट्स को रिजेक्ट भी या और एक डिस्करेज भी एक काम के लिए किया जाता है। आपने अगर यहाँ कमेंट किया ना, नॉर्मली क्या होता है, हम जब आप कोई किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं तो आप बेसिकली एक खास पीस ऑफ कोड को कुछ देर के लिए कहते हैं यार मैं इसे कमेंट ही कर देता हूँ, देखता हूँ। आप देखें कमेंट इसके बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा, मुझे कमेंट दिया मैंने उसने, अब मैं इसको मैं खाली यहाँ से कर रहा हूँ, कमेंट कर रहा हूँ, कमेंट करें तो ये वाला कमेंट जब विद इन हम कमेंट कर रहे हैं उसके अंदर एक और कमेंट आया हुआ है, तो वो हमारे कमेंटिंग को क्या करेगा, इशू क्रिएट करेगा। देखें कुछ चीज़ें कमेंट हुई हैं, कुछ चीज़ें कमेंट ही नहीं हो रही हैं। इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए डेवलपर्स जो हैं वो कमेंट का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ठीक है, हम किसी चीज़ को थोड़ी देर के लिए हाइड करना चाह रहे हैं, उसके अंदर कोई और कमेंट आ गया लाइक दिस वन, तो वो प्रॉब्लम करता है। आप देखें बहरहाल आपने बना लिया सारे का सारा कार्ड, एंड नाउ वी आर जस्ट गुड टू गो। अब आप इसको रिफ्रेश करें ना, जैसे ही क्लिक करेंगे जो इन्फॉर्मेशन इसके बारे में होगी यहाँ पे आ जाएगी, जो इन्फॉर्मेशन आपके पास इसके बारे में होगी यहाँ पे आ जाएगी, जो इन्फॉर्मेशन आपके पास इसके बारे में होगी यहाँ पे आ जाएगी, और जो इन्फॉर्मेशन आपके पास इसके बारे में होगी वो यहाँ पे आ जाएगी। सिंपल। इस पॉइंट तक अगर इशू है किसी को तो मुझे बताए। ठीक है, लेकिन ये एक इशू क्रिएट करेगा यहाँ पे, ये इशू बहुत बड़ा क्रिएट करेगा। अब ये इशू क्या क्रिएट करेगा, क्योंकि हमने एक ही मॉडल को कॉपी करके पेस्ट किया, एक ही मॉडल को कॉपी करके हमने पेस्ट किया। इस मॉडल की जरा आप थोड़ा सा डीप डाइव करते हैं। बेसिकली ये मॉडल कर क्या रहा है, अब देखें, इससे आपको एक और चीज़ पता चलेगी। इसने, याद रखें, जब भी आपके पास एक ये आएगी डाटा बीएस टारगेट, डाटा बीएस टारगेट बेसिकली हमारे पास क्या होता है, ये हम एक स्पेशल एट्रीब्यूट इस्तेमाल करते हैं कि जब इस बटन पे क्लिक करें तो ये बटन किस स्पेसिफिक एरिया को टारगेट करेगा, हिट किसको करेगा, शो किसको करवाएगा बेसिकली, तो ये शो उसे कराएगा। इसने डाटा बीएस टारगेट किसको दिया हुआ है, मॉडल एग्जाम्पल को, एग्जाम्पल मॉडल को, और इसकी आईडी में इसने मॉडल एग्जाम्पल लिखा हुआ है। यहां तक समझ आ रहा है आपको या नहीं आ रहा? ये कि जब इस बटन पे क्लिक होगा तो इस बटन को क्या हमने टारगेट दिया हुआ है, डेटाबेस टारगेट, वो थ्रू आउट द डॉक्यूमेंट जाएगा, उसको जिसकी आईडी एग्जाम्पल मॉडल मिलेगी उसी को जाके वो अपीयर करवा देगा। अच्छा, फर्स्ट बटन का काम पे भी यही हो रहा है, अगर आप सेकंड मॉडल पे आते हैं तब भी यही काम हो रहा है। आईडी सेम है क्या नहीं है? अच्छा, थर्ड के पे भी यही काम हो रहा है, बिकॉज हमने तो किया ही है, सब कोई डुप्लीकेट ही किया हुआ अभी तक। करेंगे इट और नॉट? सो डुप्लीकेशन से क्या इशू आया, हमें एक इशू ये आया है कि बेसिकली सबकी आईडीज क्या हो गई हैं, रिपीट हो गई हैं।
हम फोर्थ पे क्लिक करेंगे तो फोर्थ का कंटेंट शो नहीं होगा। कंटेंट किसका शो होगा? जो इसको सबसे पहले नंबर पे हमारे पास ये आईडी मिली होगी, और फर्स्ट कार्ड को सबसे पहले नंबर पे आईडी मिल रखी है यहाँ पे। हम चाहे फोर्थ वाले कार्ड भी जाए क्लिक करेंगे तो फोर्थ का कंटेंट शो नहीं होगा, बल्कि इसका कंटेंट शो होगा फर्स्ट वन का। तो ये करने के लिए हम एक छोटा सा काम करते हैं प्रैक्टिकली, वो ये काम करते हैं कि हम इनकी डाटा बीएस टारगेट की यहाँ पे मॉडल ए कर देते हैं, और यही इसका भी हम आईडी को भी ऑल्ट का बटन प्रेस किया, दोनों को सिलेक्ट किया, शिफ्ट के साथ ए कर दिया। गेटिंग माय पॉइंट? सेफ। अब जब इस बटन पे क्लिक होगा तो वो किसको टारगेट करेगा? जिसकी आईडी आपके पास क्या होगी? एग्जाम्पल मॉडल ए। एग्जाम्पल मॉडल ए आ गया। मैंने अभी एग्जाम्पल मॉडल ए कर रहा हूँ, लेकिन आपने मीनिंगफुल सा रखना है। लाइक अगर एक कार्ड सीआईटी के लिए, एक कार्ड आपके पास वेब के लिए, एक कार्ड ग्राफिक्स के लिए, एक कार्ड किसी और कोर्स के लिए, तो आप कार्ड्स के जो ये बीएस टारगेट वगैरह उनका नाम इस तरह के मीनिंगफुल रखेंगे। गेटिंग माय पॉइंट? यही काम आप करेंगे इसके साथ दिस वन। गेटिंग इट? यहाँ पे क्लिक करें, ऑल्ट का बटन प्रेस करें, किया रखें दिस वन, एंड शिफ्ट का बटन प्रेस करके बी। गेटिंग माय पॉइंट? अब जब इस बटन पे क्लिक होगा तो वो किसकी आईडी को तलाश करेगा? जिसको आईडी मिली होगी एग्जाम्पल मॉडल बी। और हेयर वी हैव द फोर्थ वन। क्लिक करें, ऑल्ट का बटन प्रेस करें, किया रखें, एंड दिस वन, एंड सी। सेव। अब इनके कमेंट हम इनके जो इनसाइड हमारे पास जो कंटेंट है उसको भी जरा चेंज करते हैं, ठीक है? कंटेंट, चलो इन सब को हम छोड़ के फिलहाल करते हैं। लाइक इसके लिए डी सेफ, इसके इनसाइड पे हम लिखते हैं सी सेफ, इसके इनसाइड पे हम करते हैं बी सेफ, और इसके इनसाइड पे आकर के हम एक काम कर लेते हैं ए। कैरिंग माय पॉइंट? ए बी सी डी, नथिंग एल्स, जस्ट टू व्यू द कंटेंट। अब आप देखें, रिफ्रेश करें, अब जब इस पर क्लिक करेंगे तो क्या आया आपके पास? ए। क्लोज करें, इस पर क्लिक करेंगे तो क्या आ रहा है कंटेंट आपके पास? बी। अब जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो एक दफ़ा ज़रा खाली कॉपी पेस्ट करके देखिएगा और ए बी सी डी चेंज करके देखें, आपके पास हमेशा हर कार्ड पे वही रहेगा, कंटेंट चेंज नहीं होगा, बिकॉज आपने आईडीज़ को चेंज नहीं किया। आईडी यूनिक रहती है, इसीलिए आप समझ आया आईडी यूनिक रखने की ज़रूरत क्या थी? आईडी यूनिक इसलिए रखी ताकि पूरे के पूरी आपके पास HTML पेज के अंदर आईडी एक ही होगी, तो आप उसको टारगेट कर पाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसको बिल्कुल ज़ाया ना कीजिएगा। यानी कि ये आपको बहुत दफ़ा इस्तेमाल होगा। इन दैट केस अगर आपको आमने सामने की कंटेंट डिस्प्ले करवाना तो ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। नेक्स्ट अब आपके पास है वन मोर थिंग। आप क्लिक करते हैं, मॉडल में आपको दो चीज़ें, सेव चेंजेस और क्लोज नहीं चाहिए, बल्कि सिर्फ और सिर्फ क्लोज का बटन चाहिए, सेव चेंजेस नहीं चाहिए लेट से। तो क्या कर सकते हैं? तो आप ये कर सकते हैं, मॉडल की बॉडी में आ जाएं। लाइक आप मॉडल की बॉडी में आए तो आपके पास देखें एक क्लोज का बटन और एक कौन सा सेव चेंजेस का बटन है। स्ट्रेट अवे आप इस बटन को यहाँ से उठा के रिमूव भी कर सकते हैं। और आपके पास इस बटन को जो क्लास मिली हुई है, कौन सी है? BTN सेकेंडरी। अगर आप जिसको भी BTN प्राइमरी क्लास देंगे तो उसका कलर क्या हो जाएगा? बैकग्राउंड कलर ब्लू हो जाएगा। अच्छा, इस चीज़ का मुझे कैसे आइडिया हुआ? चलिए एक दफ़ा इसको व्यू करवा कर दिखाता हूँ। क्लिक करें, एक ही बटन और ब्लू बटन है, पहले एक ब्लू कलर नहीं था बैकग्राउंड। अल्हम्दुलिल्लाह। हाउ आई कम टू नो और हाउ यू कम टू नो डाउट हाउ मेनी मोर कलर्स आर देयर? Background color can be of green, blue, red, orange, yellow. How many variations are given by the bootstrap? ठीक है, उसके लिए स्ट्रेट अवे आप आओगे यहाँ पे बटन्स पे। किस पे आ जाएंगे? बटन्स पे। बटन्स पे आएंगे तो बता रहे हैं आपको कि बटन्स आपके पास रेड, ये तमाम तर बटन्स हैं। जिसको भी रेड की क्लास देनी है आपने तो BTN डेंजर की क्लास देंगे। जिसको भी आपने येलो क्लास देनी है वार्निंग, और सक्सेस के लिए ग्रीन। गेटिंग माय पॉइंट? और जिसको आपने आउटलाइन रखनी है आप उसको क्लासेस देते हैं BTN आउटलाइन प्राइमरी। तो प्राइमरी जहाँ पे भी आएगा ब्लू का, प्राइमरी क्या चीज़ है? ब्लू को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। और आप आउटलाइंस वगैरह और देखें, इसका BTN का बैकग्राउंड कलर क्या चीज़ है? ब्लू है। इट्स मीन आपको देखते सार समझ आनी चाहिए कि इसको BTN प्राइमरी की क्लास दी हुई होगी उसने, ठीक है। आप यहाँ पे आ जाए, इनपुट के बजाय आप आ जाए लेबल पे, और ये आपके पास BTN ग्रुप है। BTN ग्रुप के बाद ऑलराइट लेबल की क्लास के ऊपर BTN आउटलाइन प्राइमरी दिया हुआ इसने। एंड नाउ नेक्स्ट जितने भी आप स्क्रॉल डाउन करके देखें और ये आपके पास चीज़ें मौजूद होंगी।
बीटीएन प्राइमरी से देखें सबको बीटीएन 1 2 और ये जितने ये 1 और 2 ये दोनों बटन है 1 और 2 को उसने क्या दिया हुआ है, बीटीएन प्राइमरी क्लास दी हुई है। ठीक है, बीटीएन प्राइमरी क्लास बैकग्राउंड का कलर का ब्लू कर देती है, बाकी बीटीएन क्लास होती है सिर्फ बीटीएन क्लास, ये जो पैडिंग शेडिंग बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो सब कुछ को अवेल करवा लेती है। तो आज तक के लिए कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया, कैरिंग में पॉइंट। अब इसी का हम प्रैक्टिकल सा कोई टास्क कर लेते हैं। हम कहते हैं कि जी हमारे पास कोई यूनिवर्सिटी है और वो बेसिकली क्या करती है 6 कोर्सेज को या 8 कोर्सेज को ऑफर करती है। यूनिवर्सिटी या 8 टेक्नोलॉजीज़ में वो बेसिकली करवा रही है, कोई सी 8 टेक्नोलॉजीज़ है जिसमें वो बैचलर्स करवा रही है या XYZ कुछ भी करवा रही है, बैचलर्स के अलावा कोई मास्टर्स लेवल तक डिग्री करवा रही है, XYZ जो भी करिए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, कार्ड बनाएंगे। कार्ड बनाने के बाद उसका हम मतलब मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए हम क्लिक करेंगे, और जो उसकी मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए मतलब एक्सप्लोर मोर लाइक दिस वन, इस पर एक्सप्लोर मोर लिख दें आप, क्लिक करें और यहाँ पर रिक्वायरमेंट लिख दें कि आपको ये डिग्री के लिए डिग्री अवेल करने के लिए आपकी रिक्वायरमेंट्स ही हैं, लाइक कितने % आपके मार्क्स में होने चाहिए, आपके एंट्री टेस्ट में इतने मार्क्स हैं, XYZ जो भी रिक्वायरमेंट है उसकी, सो एंड सो फोर्थ वो कर सकते हैं। रिक्वायरमेंट चेंज होती है कि नहीं होती, गेटिंग माय पॉइंट। तो आपने ये काम करना है। अब अच्छा देखें 8 कार्ड हैं, कितने कार्ड हैं 8, ठीक है। हमने अभी तक कितने बनाए हैं 4 के बाद 8 करने के लिए क्या करेंगे, नहीं हमने तो जब रोई क्लास इस्तेमाल की, रोई क्लास ने क्या किया, अवेलेबल स्पेस को 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया और कॉल MD कॉल LG3 तक रखा, ठीक है। तो ये तो 4 कार्ड है, मुझे 4 मजीद चाहिए, तो अब मैं 12 को किस पे डिवाइड करूंगा, मेरा क्वेश्चन समझ आ रहा है? हाँ जी, तो 8 के लिए क्या करूंगा, दैट इज अ गुड क्वेश्चन, वेरी गुड। यही मैं सोचना चाह रहा था। क्वेश्चन है कि जी एक ही रो में 8 कार्ड चाहिए या हमें 4 कार्ड एक रो में चाहिए, 4 कार्ड एक रो में चाहिए, गेटिंग माय पॉइंट। तो रो का बिहेवियर बाय डिफॉल्ट फ्लेक्स रैप होता है। मजीद 4 कार्ड डुप्लीकेट करेंगे, मजीद 4 कार्ड को अवेलेबल स्पेस नहीं मिलेगी, तो 4 कार्ड बॉटम पे आ जाएंगे, गेटिंग माय पॉइंट, इज इट और नॉट? ठीक है, ये देख लें आप, इसी को आप आए स्ट्रेट अवे, आपके पास एक कार्ड क्या पड़ा हुआ है, ये रो के अंदर फर्स्ट कॉल ये पड़ा हुआ है, सेकंड कॉल ये पड़ा हुआ है, थर्ड कॉल ये पड़ा हुआ है, फोर्थ कॉल। अब आप खाली से कोलैप्स अभी किया है, उसको एक्सपेंड करेंगे तो गांधी मचा होगा अंदर से खासा, क्योंकि हमने बेसिकली उन प्रोटोकॉल्स का इस्तेमाल नहीं किया जो कि हम स्ट्रेट अवे इस्तेमाल डेली बेस पे करते आ रहे हैं, जिसमें हम कमेंट्स और बाकी स्पेसेस वगैरह को एम्प्टी कर रहे हैं। वो स्पेसेस और बाकी चीज़ें आपको कोड को रीड करने को और अंडरस्टैंड करने में काफ़ी हेल्प आउट कर देती हैं। तो मैं रिकमेंड करूंगा आपको कि अभी आप स्टूडेंट एज में मतलब बिगनर लेवल पे हैं, जब थोड़ा सा एडवांस हो जाएंगे तो शायद आपको इन चीज़ों की इतनी ज़रूरत भी ना रहे, आप कमेंट्स वगैरह के अलावा भी काम कर लेंगे, इट्स नॉट अ बिग डील। लेकिन अभी इस टाइम पे आप अगर इन चीज़ों को फॉलो करते हैं तो ये आपके एरर्स को रेक्टिफाई करने में काफ़ी हेल्प आउट कर देंगी। Ctrl+C फॉर कॉपी स्ट्रेट अवे, Ctrl+V फॉर पेस्ट। अब देखें 8 कार्ड हो गए हमारे पास, नाउ वी आर गुड टू गो, F5 से रिफ्रेश। मगर सबके टॉप बॉटम पे इशू आ गया। अब इस चीज़ को भी जाते जाते आज हम एक चीज़ देख लेते हैं, इंस्पेक्ट पे आ जाएँ। इंस्पेक्ट पे आने के बाद हमारे पास ये जो कार्ड है ये कॉल है, कॉल को पैडिंग कितनी मिली हुई है, आप कंप्यूटर में आ जाए, पैडिंग टॉप बॉटम से 0 है, लेफ्ट राइट से कितनी है 12 आ रही है। मैं कैरिंग माय पॉइंट, आप स्ट्रेट अवे आ जाएं फिलहाल के लिए तो कॉपी। आज आपको डेड सिंपल से एक चीज़ें बता रहा हूँ, Ctrl+V आप इसे कर देते हैं, इसे करते हैं पैडिंग टॉप बॉटम की चाहिए आपको 12 पिक्सल, लेफ्ट राइट की भी, बल्कि हर तरफ से 12 पिक्सल ही कर दे। 12 पिक्सल क्यों इस्तेमाल किया, RM क्यों नहीं किया, बेसिकली बूटस्ट्रैप में 12 पिक्सल इस्तेमाल किया लेफ्ट राइट के लिए, तो हम भी वही कर रहे हैं, नथिंग एल्स, ठीक है। लेकिन इसे देखिएगा एक मसला आएगा आपको, अभी मैं उसकी तरफ इंडिकेट कर रहा हूँ। आज की क्लास में ज़्यादातर आपको इश्यूज़ पे लेके जा रहा हूँ, इशू क्रिएट कर रहा हूँ बता रहा हूँ, ताकि आपके माइंड में तमाम इश्यूज़ रहे कि नेक्स्ट टाइम जब आप काम करें तो आपका फ्लो एक बेहतर रहे, आपके तमाम चीज़ें माइंड में आपके इश्यूज़ आते रहे। F5 से रिफ्रेश करें, अब रिफ्रेश करें, ज़रा देखें टॉप बॉटम में गैप ज़्यादा हो चुका है, लेफ्ट राइट गैप क्या हो चुका है, कम है। ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि लेफ्ट राइट पे 12 इसकी हैं, टॉप बॉटम से देखें, इंस्पेक्ट करें, ऑलराइट देखें, इसको हम साइड पे ले आते हैं। साइड पे लेके आने के बाद इसको इंस्पेक्ट करें ज़रा, हियर वी हैव दिस वन एंड
दिस वन। अभी टॉप एंड बॉटम पे आपके पास और लेफ्ट राइट पे फिलहाल तकरीबन, चले आप छोड़ें इस चीज़ को, इस कम्प्लेक्सिटी को छोड़ें फिलहाल, आज डेड सिंपल काम कर लें। आप टॉप बॉटम लेफ्ट राइट पे 12 आरईएम कर दें, हर तरफ वो सेम करेगा, उठाएगा, पिक करेगा, ठीक है। और फिलहाल इनफ है इतना आपके लिए, इज़ इट। बाकी टेक्निकलिटीज़ को बाद में देख लेंगे। मैं आज सारी चीज़ों को मिक्सअप नहीं करवाना चाह रहा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। आज जो चीज़ें आपने 2-3 की हैं काफ़ी मीनिंगफुल थी, इनको आप बैठ के प्रैक्टिस करें, इन्हीं कार्ड्स को डुप्लीकेट करें और उसके बाद आप मेन सेक्शन बनाएं ऊपर। अब यूनिवर्सिटी या कोई भी चीज़ होगी तो ये चीज़ मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि ऊपर इंट्रो आएगा, इंट्रो सेक्शन आएगा, हीरो सेक्शन में आपने उस यूनिवर्सिटी का पूरा पिक किया, कोई XYZ कोई चीज़ देनी होगी, उसका बैक में ग्रेडियंट आएगा, उसके बाद ये कार्ड्स, ये थोड़ी होगा कोई वेबसाइट ओपन करेगा स्ट्रेट वे कार्ड्स आ जाएंगे हमारी यूनिवर्सिटी में ये चीज़ें ऑफर करें। मतलब पहले कोई यूनिवर्सिटी का थीम तो आएगा कि नहीं आएगा। आप आ जाए जनाब यहाँ पे इंडेक्स पे आ जाए और यहाँ पे हम कर लेते हैं यूनिवर्सिटी वेब डिज़ाइंस पे आ जाते हैं, यूनिवर्सिटी के वेबसाइट के डिज़ाइंस लाइक दिस। जो भी यूनिवर्सिटी का कोई भी कर रहे हैं तो मेन हीरो सेक्शन उसका क्या बन रहा है। अच्छा, जो टॉप पे जो सेक्शन आता है नेफ के बाद, मेन जो सेक्शन होता है वेबसाइट लोड होने के बाद, उसे हीरो सेक्शन भी कहा जाता है। इसका मेन हीरो सेक्शन कोई ना कोई ने दिया हुआ कि नहीं दिया हुआ, गेटिंग इट और नॉट। इस हीरो सेक्शन में इत्तेफाक किया है कि जैसे ही आप, मतलब खैर ये तो ड्रॉप डाउन है, इस पर क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन लिस्ट यहाँ पे, और इस पर क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन आ जाएगी। आप इसमें देख लें तो जितने भी हीरो सेक्शंस वगैरह देखें, ऐसा कार्ड्स बाद में दिए हैं लेकिन पहले हीरो सेक्शन उसने कुछ और बनाया हुआ है। तो अब ये चीज़ आपको मैं समझ रहा हूँ कि इतनी चीज़ आपको पता चल गई कि इसके टॉप पे नेफ बार बनेगी, नेफ के बाद हीरो बनेगा, हीरो के बाद इसकी बारी आएगी। तो अब ये चीज़ें बार बार आपको बताऊंगा नहीं, अब आपको जब भी कोई प्रोजेक्ट मिलेगा तो बाकी स्पोर्टिंग चीज़ें वो आपने खुद करके लेकर के आनी है। गेटिंग माय पॉइंट। कल आपने, अब देखें सर वो कॉल को क्लास इस्तेमाल करने से हमें क्या फ़ायदा हुआ है, हमें यह फ़ायदा हुआ है कि हमें रिस्पॉन्सिव के लिए काम करने की बिल्कुल भी खास ज़रूरत नहीं रही है। अदरवाइज सारी कोडिंग हमें वापस करनी पड़ती, मीडिया क्वेरीज पे जाते, लार्ज स्क्रीन पे ये बिहेवियर, स्मॉल स्क्रीन पे बिहेवियर, बाकी तमाम तर बिहेवियर्स को हम करते। आज की क्लास में स्पेशली मैंने बहुत सारे इश्यूज़ वो ऐसे जो आते हैं आपके पास, और ख़ास तौर पे जो आपके पास मॉडल वाला काम था, ठीक है। तो ये मॉडल वाला काम और बाकी इस किस्म की चीज़ें जो आपको इश्यूज़ क्रिएट होते हैं और उस टाइम पे आप स्टक होते हैं जाके, मैंने उसको रेक्टिफाई कराने के लिए एफर्ट किया कि मैं आपको ये चीज़ करवा सकूँ। गेटिंग माय पॉइंट। कल मुझे याद कराइएगा, हम ये वाला भी टास्क करेंगे, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट टास्क है और बहुत सारे वेब टेम्पलेट्स में आपको ये चीज़ नज़र आएगी। मैं क्या की चीज़ कराना चाह रहा हूँ आपको, दिस आपके पास हीरो सेक्शन के बिल्कुल बॉटम पे आपके पास ये चीज़ मौजूद है, लाइक दिस आप देख सकते हैं, और ये चीज़ें बिल्कुल बॉटम पे मौजूद है, बाकी सारा कंटेंट यहाँ पे मैं लिखा हुआ है, इज इट। तो ये चीज़ें किस तरह से आ रही हैं, क्या हो रही हैं। अब ये थोड़ी सी हम इसको मज़ीद टेक्निकलिटीज़ की तरफ भी चलेंगे, ठीक है जी। तो इसके साथ ही आज की क्लास एंड करते हैं। स्टे ब्लेस, नेक्स्ट क्लास में किसी मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।